सकें। हमें ट्रेनिंग एकेडमीज चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे पास वेन्यूज़ हो जहाँ हम ट्रेन कर सकें। तो वो सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की। अब देखिए आप, एनसीसी एक पार्टनरशिप मॉडल है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हाथ रहता है। तो ये तो कांस्टेंट मेरे लिए अपॉइंटमेंट में चैलेंज है ही कि हर जगह से जो भी रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर किए जा सकें, ताकि हम एनसीसी कैडेट्स के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो एम्पावर कर देता है उस एनसीसी कैडेट को कि उसके लिए दुनिया में सब मौके खुले हैं। जय श्रीमान, श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। जय श्रीमान। जय श्रीमान, श्रीमान सम्मान घाट को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। They were stopping, sir. They were carrying out various social service and all, various community development service and all, to actually, Beti Bachao, Beti Padhao, tree plantation drive, all messages which the government. सर
आज माननीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी यहाँ पर हमारे एनसीसी कैडेट्स के बीच में आए, वेस्ट बंगाल और सिक्किम डायरेक्टरेट के, और उनके साथ इंटरेक्ट किया। आप देख रहे थे बच्चों को कितनी खुशी होती है, कितना मोटिवेशन होता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि माननीय मंत्री जी खुद एनसीसी कैडेट रहे हैं, ठीक है, और इसलिए वो काफ़ी अपने आप को एसोसिएटेड और कनेक्टेड फील कर रहे थे एनसीसी कैडेट्स के साथ। यस, मुझे मौका मिला उन्हें ब्रीफ करने का और उन्हें जो हमारी एक्टिविटीज़ उनके बारे में बताने का, और साथ साथ यस मेरे लिए भी मौका था उन्हें हमारी जो चुनौतियां हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की ट्रेनिंग कराना, उनके लिए हर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, और आपको पता है अभी एनसीसी का एक्सपेंशन प्लान हो रहा है जिसके लिए ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। तो इन सब चुनौतियां जो हैं आगे इस एक्सपेंशन को करने में और ये इंश्योर करने में कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं ये अपना सी सर्टिफिकेट एटलीस्ट कर सकें, क्योंकि जब ये सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तब सारी इनके अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में आना हो, चाहे किसी कॉरपोरेट में आज जाना हो। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो एम्पावर कर देता है उस एनसीसी कैडेट को कि उसके लिए दुनिया में सब मौके खुले हैं करियर एस्पिरेशंस मीट करने के लिए और अपने परिवारों के लिए बेहतर करने के लिए। सो इसलिए वो चुनौतियां जो थी वो मैंने हाईलाइट की मंत्री जी को, ताकि वो जा करके ये सब करा सके। फंडिंग का भी मुद्दा सर आपने उठाया, तो उस पर सर बताएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इशू हो रहा है जो नहीं मिल रहा आप लोग। देखिए, मैं एक एडिशनल डीजी एनसीसी के तौर पर जो मेरी चुनौतियां हैं एनसीसी के कार्यशैली को आगे बढ़ाने में वो मैंने हाईलाइट करी, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली हर आदमी को फंड चाहिए ज़्यादा, और उसको ताकि वो हम अपनी जो ट्रेनिंग है उसे बेहतर कर सकें। हमें ट्रेनिंग एकेडमीज चाहिए यहाँ पर ताकि हमारे पास वेन्यूज़ हो जहाँ हम ट्रेन कर सकें। तो वो सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की। अब देखिए, आप एनसीसी एक पार्टनरशिप मॉडल है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हाथ रहता है। तो ये तो कांस्टेंट मेरे लिए अपॉइंटमेंट में चैलेंज है ही कि हर जगह से जो भी रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर किए जा सकें ताकि हम एनसीसी कैडेट्स के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। सर मिनिस्टर की तरफ से कुछ आश्वासन मिला सकारात्मक? मिनिस्टर और मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सहयोग है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 1 साल में हमने कई ऐसी चुनौतियां पार की हैं, और अभी भी कॉन्स्टेंटली हमारे डीजी एनसीसी हैं जो दिल्ली में, वो कॉन्स्टेंटली उन्हें भी ये चुनौतियां सब पता हैं, और इसलिए वो हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि वो मिनिस्ट्री से हमारे लिए वो सब सिक्योर करा सकें ताकि हम अपना ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा रीच बढ़ाएं स्कूल्स और कॉलेजेस में एनसीसी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एम्पावर हो सकें नेशन बिल्डिंग की तरफ। थैंक यू सर। State of Sikkim, which covers 7,096 square kilometers. It is home to the world's third highest mountain peak, the Kanchenjunga. Disha, please tell us about it. Small but extremely beautiful. The state of Sikkim borders Tibet to the north, Bhutan to the east. Let me tell you something about the history of Sikkim. Moving to the battlegrounds of Nathula in Sikkim, where in September 1967, the Chinese People's Liberation Army attacked Indian posts. The brave Indian army soldiers gave a befitting reply by not only pushing back the Chinese, but also gaining a tactical advantage over them. The clashes eventually left more than 300 Chinese soldiers killed and 88 Indian soldiers martyred. Buddhism is one of the most prominent religion practiced there, and Rumtek Gumba is one of the most famous monasteries where monks devote their prayer with deep devotion. আমি সিনিয়র আন্ডার অফিসার ঋতজা পাল চৌধুরী ফ্রম টু বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি। উনি একজনই খুবই এমিনেন্ট পার্সোনালিটি। উনি ওনার টাইম বার করে আমাদের জন্য এসেছিলেন, সেটাই খুব বড় ব্যাপার। আর আমরা খুবই ইন্সপায়ার্ড হয়ে গেছি, মোটিভেট করেছেন উনি ওনার কথা দিয়ে। আর আমরা এখানে নিজেদের কালচার রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি। উনি যেহেতু অন্য স্টেটের, তো ওনার কাছে আমাদের কালচার, গান সব আমরা ওনাকে দেখাতে পেরেছি, সেই জন্য আমরা সবাই খুবই খুশি। এনসিসি করে যদি মানে খুবই ডেডিকেশনের সাথে কেউ করে, তো সি সার্টিফিকেটের পর অনেকই মিলিটারি আর প্যারামিলিটারি সার্ভিসে এনসিসি ক্যাডেটদের সি সার্টিফিকেট হোল্ডারদের জন্য কোনো এক্সেমশন দেওয়া, যেরকম এনডিএতে আমাদের রিটেন এক্সাম দিতে হয় না, যদি সি সার্টিফিকেট হোল্ডার হয় তো ডাইরেক্ট সে এসএসবি ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করেই রিক্রুটমেন্ট পেতে পারে। তো এরকমভাবে অনেক নানা রকম আমাদের অপরচুনিটি দেয় এনসিসি, সেরকমই সি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আমরা রিক্রুটমেন্টে অনেক জায়গায় অনেক হেল্প পেতে পারি। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, टू बंगाल बटालियन से हूँ। आज कैसा लगा आप लोगों को?
आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। जैसे कि श्री संजय सेठ सर से हम लोग मिले, उनसे एज ए एनसीसी कैडेट उनसे मिलना बहुत बड़ा अच्छा बात है। हम मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, जिसमें मैं एफकेट दूंगी ग्रेजुएशन के बाद। मैं कॉर्पोरल कृतिका चक्रवर्ती हूँ। आज हमारे राज्य रक्षा मंत्री विजिट पे आए थे। हम लोगों को बहुत कम समय मिला था इसकी तैयारी करने के लिए, पर ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। कम समय में हम लोगों ने बहुत कुछ प्रिपेयर किया और जब राज्य रक्षा मंत्री जी आए तो आज हम लोगों का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो आज एकदम स्वार्थ हुआ। तो हम लोग राज्य रक्षा मंत्री जी से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग ये आशा रखते हैं कि वो हम लोगों के एनसीसी की और एनसीसी वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट एंड बाकी डायरेक्टरेट्स की तरक्की के लिए हम लोगों को हेल्प करेंगे एंड एक रीढ़ की हड्डी बन के हमारे साथ रहेंगे। जय हिंद, আমি জুনিয়র আন্ডার অফিসার শর্মাদি ভট্টাচার্য ফ্রম 19 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি। আজকের প্রোগ্রামটা সত্যি একটা নতুন, আমার জন্য একটা নতুন জার্নি ছিল। মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি একটা এরকম ইভেন্টে এসেছি, এরকম ইভেন্টে অ্যাটেন্ড করেছি অ্যাজ এন এমএস। আর আমাদের অনারেবল রাজ্য রক্ষা মন্ত্রী এসেছেন, ওনাকে ফার্স্ট টাইম সামনাসামনি দেখলাম, ওনার সাথে কথা বললাম। আর একটা সত্যি খুবই দারুণ একটা অপরচুনিটি ছিল। লাইক আমার লাস্ট ইয়ার চলছে এনসিসিতে অ্যান্ড দিস ওয়াজ আ মেমোরেবল ডে ফর মি। ইট উইল বি অলওয়েজ। लेफ्टिनेंट डॉक्टर मेघलाई लामा। अभी तो मैं ANO हूँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई वाज आल्सो एन एनसीसी कैडेट। तो एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट इट हेल्प्ड मी टू get lot of qualities such as leadership, to work unitedly, सबके साथ मिलके कैसे मैं लीड करूँ, मैनेजमेंट कर सकूँ, ये सब चीज़ मैंने एनसीसी सीखा है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू सी इन फ्यूचर जनरेशन, who can come together, work together and lead a better life and take country to a further beautiful step. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले आई डोंट थिंक हम लोग ने यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसे लेवल के कोई मिनिस्टर आए थे, तो इस टाइम ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आई होप दिस कैन हेल्प एनसीसी टू ग्रो इन एन ओवरऑल वे। और अभी एज ऑफ नाउ सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बेसिकली ग्रुप जो हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, एक्चुअली स्पीकिंग एनसीसी की जो हिस्ट्री है वो 1917 से भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि सारा जो आगाज़ था वो यूनिवर्सिटी कैडेट कोर से यहीं पर शुरू हुआ था 1917 में। हमारे डायरेक्टरेट में सर 6 ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ दिखाए गए हैं लोकेशंस, और जो हमारा नॉर्थ बंगाल का ग्रुप है वो दार्जिलिंग और अपना जो सिक्किम का एरिया है वहाँ से आगे वो पूरा उसको भी एज ऑफ नाउ कवर करता है। और इसके तहत हमारे पास 54 यूनिट्स हैं। ये अलग अलग फॉर्म्स में है सर। इसमें हमारी एयर यूनिट्स भी हैं 4, 2 कलकत्ता में नेवल यूनिट्स भी हैं, और जो हमारे कैडेट्स की स्ट्रेंथ आज के दिन है वो 1 लाख से ऊपर है, जिसमें कि 29 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं पूरे अपने बंगाल और सिक्किम के। और ये स्ट्रेंथ अभी जब मैं आगे एक्सपेंशन की बात करूँगा सर, तो उसमें मैं कवर करूँगा कि किस प्रकार हम आगे इस एक्सपेंशन को देख रहे हैं। ये नीचे की तरफ थोड़ा मैंने इकोनॉमिक बैकग्राउंड और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जानबूझ के डाला सर, क्योंकि जो एनसीसी है वो इन इलाकों में, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में कैडेट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलती है वो बहुत है। और जब आप यहाँ के इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखें इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स की, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल है, उनके परिवार के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। और मीडियम मैंने जानबूझ के रखा है यहाँ पर कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक चैलेंज है जो हमारे आगे प्रेजेंट होता है, और हमारी इसीलिए कोशिश रहती है कि हमारे जो एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से शामिल हों और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैडेट्स को पास हो सके। ये जो स्लाइड है सर कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। एसेंशियली जो इसका निचोड़ है वो ये है कि जो हमारे सीनियर और जूनियर विंग के कैडेट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 40 और 60% में, और आप ये जो प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं 14,000 से शुरू करके, जैसे कि अगर हम पहला पाई चार्ट देखें तो 14,000 कैडेट्स फर्स्ट टर्म में, और फिर प्रोग्रेसिवली सर आपको पता है सर A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट